बड़े दिन से ना गड्डी नहीं निकाली, और गड्डी नहीं निकाली मतलब ढाबे पे नहीं रुके, और ढाबे पे नहीं रुके मतलब ढाबे वाला चिकन नहीं खाया। चिकन करी मतलब वही तंदूरी रोटी के साथ, ओए मतलब जो सुकून आता है ना वो अलग ही टाइप का सुकून है। मानते हैं ना आप? ढाबे वाला चिकन बनाएंगे आज, क्योंकि ढाबों की बड़ी याद आ रही है। अब गड्डी निकली नहीं है, ढाबे गई नहीं है, इसलिए सोचा घर पे ही बना ले ढाबे वाला चिकन, बढ़िया सा एकदम। तरी वाला नहीं है ये एकदम बिल्कुल सूखा वाला मसालेदार। चलो बनाते हैं। अब ये शुरू होगा सरसों के तेल में। सबसे पहले डालेंगे सरसों का तेल, उसके बाद जाएगा जी तेज पत्ता, साथ में डलेगी थोड़ी सी सिनेमन, फिर जावित्री यानी कि मेस, 2-3 छोटी इलायची, फिर 2 बड़ी इलायची, ब्लैक पेपर कॉर्न, पावणे तो पाओ, नहीं पावणे तो ना पाओ। अब जैसे ही मसाले भुनने शुरू हों उसमें डालेंगे ढेर सारा चॉप किया हुआ प्याज, क्योंकि इस डिश में ग्रेवी नहीं होती, इस डिश में होता है माल, यानी कि सूखा सूखा चिकन बनेगा प्याज टमाटर दही के साथ, बढ़िया वाला। प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करना है। अब आते हैं चिकन की मैरिनेशन पर। अब चिकन ढाबा स्टाइल में मैरिनेशन होगी दही के साथ। सब ढाबों में इसी तरह से मैरिनेट करके रखते हैं, दही के साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट और मसाले डालकर बढ़िया से इसे मैरिनेट किया जाता है। अब इस चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दही और मसालों के साथ, और इसे मैरिनेट करके छोड़ देंगे कम से कम भी 2 से 3 घंटों के लिए। प्याज जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाए उसमें जाएगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, और फिर उसे अच्छी तरह से पकाना है। हल्का सा पानी डाल सकते हैं, उससे जिंजर गार्लिक पेस्ट जलेगी नहीं, क्योंकि इस समय पे प्याज का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट बढ़िया से भुन रही है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, आपको चॉप करके डालनी है चॉप करके डालिए, नहीं तो ऐसे ही होल भी डाल सकते हैं तोड़ के। फ्लेवर आना चाहिए, क्योंकि हरी मिर्च जो है वो फ्रेश फ्लेवर देती है और थोड़ी सी स्पाइसीनेस देती है। अब ढाबों के खाने में जनरली थोड़े मसाले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि खुशबू जो है वो बाहर सड़क तक पहुँचनी चाहिए ना। तो चलिए डालते हैं थोड़े से और मसाले, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और साथ में जीरे का पाउडर। मसाले अच्छी तरह से भूनने के बाद अब ये जो मैरिनेटेड चिकन जिसे हमने 2 से 3 घंटे मैरिनेट किया है, अब उसे डालेंगे कढ़ाई में और पकाना शुरू करेंगे। अब चिकन को अच्छी तरह से भुनना है। दही भुनने के बाद बढ़िया तेल आ जाएगा, और फिर हम डालेंगे इसमें ढेर सारी टमाटर की प्यूरी। अब ये चिकन सूखा सूखा बनेगा और उसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। तो अब ये पूरा का पूरा मसाला टमाटर प्यूरी के साथ बढ़िया से भुना जाएगा। ढक के पकाएंगे जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता। जैसे आप देखें कि चिकन के ऊपर तेल आ गया है, अब इसमें डालें कसूरी मेथी। ये फ्लेवर को बहुत एनहेंस करती है, और साथ में डालेंगे फ्रेश चॉप धनिया। ये तो टेस्ट को लाजवाब कर देगा बिल्कुल।
अब ढाबे वाली चिकन करी के साथ ढाबे वाला एक अकम्पनीमेंट भी हो जाए। ये लहसुन की तुरियां हैं जिन्हें मैंने डीप फ्राई कर लिया है। इसमें डालिए थोड़ा सा चाट मसाला और मिक्स करिए और ये इतना टेस्टी लगता है। तंदूरी रोटी हो, साथ में मुक्का प्याज हो, ये गार्लिक हो और ये ढाबे वाला चिकन। लो जी, तैयार हो गया बढ़िया ढाबे वाला चिकन, साथ में मुक्का वाला प्याज, साथ में हरी मिर्च, साथ में गार्लिक। अब जो है ना, आपको गड्डी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जाना पड़ेगा यूट्यूब चैनल पर, लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अरे शेफ अजय चोपड़ा के चैनल को, और वहां से आप सीधा पहुंच जाओगे ढाबे पे।